मूल है उसको नाश कर देता है। मेरी पग का पैखड़ा, ये जो मेरी मेरी करता है, यह तो तेरे पैर की बेड़ी है। कल्याण मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरी गल की फांस, ये जो तुम मेरा मेरा करते हो, सदगुरु कहते हैं यही गले की फांसी है। बस थोड़ा सा इसको पलट लिया करें। मैंने कई बार कहा है, ये सत्यनारायण व्रत की कथा नहीं है। सुने सुने नहीं सुने नहीं सुने। आए हैं ते जाएंगे राजा रंग के फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। यह साखी साहब की पहचान है। आए हैं ते जाएंगे, आने आए हैं मतलब जिसने जन्म लिया, ते जाएंगे वे जाएंगे यहां से। राजा रंग के फकीर, राजा हो या कि गरीब हो और या कि फकीर मांगने वाला, एक सिंहासन चढ़ चले। अंतर इतना ही है, एक तो सिंहासन पर चढ़ कर के जाता है अच्छे कर्मों के द्वारा, मानो सिंहासन पर बैठकर वो शुभ गति को प्राप्त होता है। एक बंधे जात जंजीर, और दूसरा जंजीरों में बंध करके सांसारिकता में पिसता रहता है। कबीर को लोग एक फकीर समझते हैं। कबीर पंथ में उन्हें सदगुरु कहा जाता है, बाकी लोग उन्हें फकीर समझते हैं। एक साधारण कविता करने वाला और अपनी मस्ती में जीने वाला फकीर। कबीर पंथ के लोग उस फकीर को एक ऊंची गद्दी पर बैठा देते हैं, सोने का छत्र लगा देते हैं और उनकी जय जयकार करने लगते हैं। उनके समय में उनको एक सीधा सा फकीर सा माना गया। ये जो साज सज्जा है आप कबीर की फोटो के साथ देखते हैं, ये साज सज्जा बहुत बाद की चीज है। सिंहासन पर आरूढ़, बगल में चंवर डलाते हुए दो लोग, ये सब राजाओं का तरीका था, साधुओं का तरीका नहीं था। लेकिन ये राजाओं से होते होते साधुओं की परंपरा में आ गई चीजें। यहां साहब का कहने का एक सीधा सा भाव है, अच्छे कर्म करोगे
तो ये ऐसे ही है मानो कोई सिंहासन पर चढ़ करके आगे जा रहा हो। और गलत कर्म वो तो बेड़ियां हैं हमारे लिए। मन दुखी होकर के जाए, परेशान होकर के जाए, बस यही है जीव का बंध करके जाना। कहीं मैंने पढ़ा है, पाणिनि संस्कृत के एक बड़े आचार्य हुए हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वो आचार्य थे, पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है। अष्टाध्यायी संस्कृत का ग्रामर है। पाणिनि के समय 80 प्रकार की संस्कृत बोली जाती थी। 80 प्रकार की संस्कृत। जैसे हिंदी बोली जाती है ना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिंदी। बिहार की हिंदी, पूर्वी बिहार की हिंदी, पश्चिमी बिहार की हिंदी अलग, उत्तरी बिहार की हिंदी अलग, उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिंदियां बोली जाती हैं। हिंदी ही बोलेंगे, लेकिन हिंदी में बहुत वैरायटी है। वैसे ही पाणिनि के समय 80 प्रकार की संस्कृत बोली जाती थी। और पाणिनि ने एक ग्रामर तैयार किया। उसी व्याकरण, उसी ग्रामर के आधार पर आज संस्कृत को कसा जाता है। और पाणिनि अपने साथियों से अलग थोड़ा जंगल में रहते थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और उनको फिर पाया नहीं गया। तो उनकी जो जीवनी लिखी जाती है उसमें लिखा है, ऐसा माना जाता है कि पाणिनि को शेर उठा ले गया था। ये पूछा भी जाता है कई बार, कौन ऐसा विद्वान है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको शेर उठा करके ले गया, और वो एकदम गरीबी में जिए। ये तो अब एक नया ट्रेंड चला है कि अगर आप होशियार हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं, तो आपके पास पैसे होने चाहिए। ये अभी नया ट्रेंड चला है। पहले ऐसा ट्रेंड नहीं था, ये ढंग नहीं था। कोई बुद्धिमान है, कोई प्रतिभावान है, अपना जीवन अच्छे ढंग से जी रहा है, ये पर्याप्त है। उसका धनी होना जरूरी नहीं माना गया, क्योंकि जिनके पास पैसा है उनका कोई ठिकाना नहीं रहता था। ये क्या खाते हैं, कैसा आचरण है, कैसा व्यवहार है, कैसा रहन सहन है। पैसे के साथ तमाम बुराइयां जुड़ी हुई थी। इसलिए जो बड़े विवेकवान लोग थे, विचारवान लोग थे, उन्होंने पैसे से अपने को दूर रखा था। प्रतिभाशाली आदमी की पहचान पैसे से नहीं होती थी। अब ये थोड़ा सा एक नया तरीका चला है। पैसे हैं आपके पास, इसका मतलब है कि आप होशियार होंगे, आप प्रतिभावान होंगे। पहले ऐसा नहीं था। जैसे आमतौर पर लोग गरीब जीते हैं, गरीबी में जीते हैं, वैसे ही जीते थे। राजाओं के पास पैसा होता था, बनियों के पास पैसा होता था, लेकिन वो भी दिखाते नहीं थे। सिर्फ उनकी जो रहनी है, उनके जो कर्म है, इससे उनके जीवन का अनुमान लगाया जाता था। हजरत मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर माने गए हैं, और हदीस में लिखा मिलता है, कई हदीस हैं। हदीस मतलब कहानियां, पुराण। हिंदुओं में जिसे पुराण कहते हैं, मुसलमानों में उसे हदीस कहते हैं। और हदीस में हजरत मोहम्मद के जीवन के बारे में कहानियां हैं, उनके वचन हैं, उनके उपदेश हैं, वो हदीस कहे जाते हैं। तो हदीस में
कई जगह वर्णन आता है कि खजूर की चटाई पर सल्लाह हजरत, सल्लाह उनकी उपाधि है। जब कोई नाम लेता है ना तो उन्हें सल्लाह कहता है। सीधे सीधे नाम नहीं ले लेता, मोहम्मद नाम नहीं लेता है कोई। जैसे हम अपने गुरु का नाम लेते हैं ना तो श्री लगाते हैं या गुरुदेव कहते हैं, वैसे ही जब कोई हजरत मोहम्मद का नाम लेता है तो सल्लल्लाह कहता है, सल्लाह। तो उसमें लिखा है जब भी उनका नाम आएगा सल्लाह आएगा। सल्लाह मोहम्मद जब लेटे खजूर की चटाई पर और आराम करके उठे तो उनके शरीर पर खजूर के चटाई के दाग पड़ गए और शरीर पसीने से भीगा हुआ। तो लोगों ने कहा उनकी पत्नी से, जब वो आराम करते हैं तो एक बिछौना लगा दिया करो चटाई के ऊपर और एक तकिया रख दिया करो, इतना तो किया जा सकता है ना उनके लिए। तो उनकी पत्नी ने कहा वो ऐसे ही सोना पसंद करते हैं। इतना बड़ा आदमी, इतना योग्य आदमी, और ऐसे ही गरीबी में जिया। आदमी की निशानी हमारे यहाँ उसके कर्म माने गए बस, और कुछ नहीं माना गया। अगर ठीक ठाक हैं कर्म तो साहब कहते हैं सिंहासन पर चढ़ करके जाओगे, मानो ऐसे है। और अगर गलत कर्मों में पड़ गए, गलत संस्कारों में लद गए, तब जंजीरों में, गलत संस्कारों की जंजीर और सुंदर कर्मों का सिंहासन, ये दो रूपक हैं इसमें। या मन गही जो थिर रहे, या मन गही जो थिर रहे, गहरी धूनी गाड़ी। गहरी धूनी गाड़ी, जैसे कोई गहरी धूनी गाड़ दे, ज्ञान की गहरी धूनी। या मन को, इस मन को गही पकड़ ले जो थिर रहे, स्थिर चित्त वाला हो। या मन गही जो थिर रहे, या का अर्थ होता है या जगह पे बैठ जाओ, बोलते हैं ना, या जगह माने इस जगह। या मन गही, इस मन को गही पकड़ करके जो थिर रहे, जो स्थिर होता है, जिसका मन स्थिर है, शांत है। बुद्धि और प्रज्ञा में क्या अंतर है? तथागत बुद्ध ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि जो बहुत बुद्धि वाला है, जो बहुत तेज बुद्धि का है, उसकी प्रशंसा नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे लिखा है प्रज्ञावान हो। प्रज्ञावान, प्रज्ञा का अर्थ होता है वह बुद्धि जो स्थिर हो, उसे कहते हैं प्रज्ञा। कोई तेज बुद्धि का है लेकिन चंचल है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इस कोने थोड़ा उस कोने, उसकी प्रशंसा नहीं। प्रज्ञा का अर्थ होता है स्थिर बुद्धि। विवेक से, समझ से एक बार निर्णय ले लिया, फिर उसी में वो स्थिर रहता है। उसके लिए तथागत बुद्ध ने प्रज्ञावान कहा। प्रज्ञावान।
इस मन को जो थिर रहे, गही या मन गही जो थिर रहे, इस मन को पकड़कर जो स्थिर रहता है, जो शांत रहता है और गहरी धुनी गाड़ी, जो ज्ञान की गहरी धुनी गाड़ता है। जिसका मन ज्ञान में रमा हुआ है, जिसका मन सांसारिकता से विरक्त है, वह स्थिर चित्त वाला व्यक्ति वही सफल है। और जिसके चित्त में सांसारिकता का आवेग हमेशा बना रहता है, सांसारिकता हमेशा लहरें मारती रहती है। साहब कहते हैं, चलती बिरिया उठी चला, हस्ती घोड़ा छाड़ी, हस्ती हाथी, घोड़ा हाथी घोड़ा, ये जो तुम्हारे चित्त को हमेशा चालते रहते हैं, सांसारिकता जो चित्त को हमेशा उद्वेगित करती रहती है, ध्यान देना, चलती बिरिया उठ चला, चलते समय यहां से लोग सब कुछ छोड़ करके जाते हैं। कुछ बात तो समझ में आती है। जिसका चित्त सांसारिकता से जितना उपराम होगा, जितना दूर होगा, वह चित्त उतना ही अंतरयात्रा पर निकलेगा। और जो चित्त संसार में जितना उलझा रहता है, वो चित्त अपने आप से, अंतरयात्रा से, कल्याण से उतना ही दूर होता है। सांसारिकता का रास्ता कल्याण का रास्ता नहीं है। किसी राजा को गद्दी मिले, आपको लगता है गद्दी छोड़ देगा, अलग हो जाएगा, अपने बच्चे को दे देगा? नहीं देगा, अंतिम सांस तक उसी पे बैठेगा। चंद्रगुप्त मौर्य जब उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया और 319 ईसा पूर्व भारत के एक बड़े हिस्से के वो सम्राट घोषित हुए, तो चाणक्य ने पहला काम ये किया कि राज्य की व्यवस्था की और जो पहले का राजा था उसका जो अमात्य था, जो मंत्री था, उसको उन्होंने कहा इसको तुम मंत्री बनाओ। राक्षस नाम था उसका, ऐसे ही नाम है ना? हाँ, अमात्य, अमात्य था, मंत्री था, उसका नाम राक्षस, पता नहीं कैसे राक्षस लिखा है। चाणक्य ने कहा इसी को मंत्री बनाना, और खुद वो सन्यासी हो गया था। चाणक्य अपने जीवन में सन्यास का रास्ता अपनाए थे और उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा जब तक कर सको तब तक करना, फिर मेरा रास्ता तुम्हारे लिए भी सुखद होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया, तकरीबन 20 वर्ष किया। इसके बाद वो जैन साधु हो गए थे। गद्दी किसी और को दे दिया और छोड़कर चले गए और दोबारा नहीं आए। कुछ ऐसे हुए हैं, कुछ बहुत थोड़े से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस ढंग से जीवन जिया। बाकी तो जो सांसारिकता को पकड़ लेता है, बस वो उसके लिए
कब्र जैसे आदमी घर बनाता है और वो घर उसके लिए कब्र हो जाता है। साहब कहते हैं, चलती बेरिया चलते वक्त तुम्हें ये हाथी घोड़ा सब छोड़ करके जाना होगा। इसलिए इस मन को पकड़ो, इसे स्थिर करो और ज्ञान में इसको रमाओ। तू मत जाने बावरे मेरा है सब कोय, प्राण पिंड सो बंध ही रहा सो नहीं अपना होए। तू मत जाने बावरे, बावरा प्यारा शब्द है। बावरा मतलब जिसका चित्त स्थिर ना हो, जिसमें थोड़ी दीवानगी हो, वो है बावरा, उसी को कहते हैं बावला। तू मत जाने बावला, ऐ पगले मेरा है सब कोय, सब मेरे हैं ऐसा मत समझो, ऐसा मत जानो। प्राण पिंड सो बंध ही रहा, पिंड माने शरीर। ये शरीर, ये जो पिंड है, इसमें प्राण हैं, सांस आती है और जाती है, उसी के नाते ये शरीर चैतन्य भासता है, बंधा हुआ है, सुरक्षित है। यह जो प्राणों से सुरक्षित जो शरीर है, सो नहीं अपना होए, यह शरीर भी अंत में अपना नहीं होता है। इसको समझो। और इस शरीर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनको तुम मेरा है सब कोई, ये सब मेरे अपने हैं ऐसा मानते हो, साहब कहते हैं तू मत जाने बावरे, ऐ बावले, ऐ बुद्धू, इनको तुम अपना मत मानो। मैं भंवरा तो ही बरजिया, बन बन बास न ले, अटकेगा कहूं बेली में, तड़फ तड़फ जिए दे। एक भंवरा है, कभी इस फूल पर बैठता है, कभी दूसरे फूल पर मंडराता है। साहब ने उसको देखा, बन बन बास न ले। साहब ने कहा, देखो हर पेड़ पर जाकर के बास मत लो। भंवरा पराग ले जाता है ना, पराग ले जाता है, वो मधुमक्खी की तरह जो भी फूल देखता है उससे रमण करने लगता है, मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। जिस फूल से खुशबू आती है, भंवरा उसके निकट चला जाता है। साहब कहते हैं, अटकेगा कहूं बेली में, देखो कहीं ऐसा हो सकता है किसी बेली में अटक जाओगे और तड़फ तड़फ जी दे, तड़फ तड़फ करके मर जाओगे। जिनको संसार बहुत आकर्षित करता है और कोई भी भोगों को वो अपने सामने से बिना चखे जाने नहीं देते हैं,
साहब कहते हैं देखो सावधान रहना, आफत मत तैयार कर लेना। हे मन भंवरा, मैंने तुम्हें रोका था ना कि विषय के अनेक उपवनों में जा करके तुम सुगंधी न लो। कदाचित किसी सुहावनी बेल में फंस गए, उनके कांटों में तुम फंस गए तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, बस तड़फ तड़फ करके ही मरोगे। ये एक चक्र जैसा है। कदम सांसारिकता की तरफ उठ जाते हैं तो कदम वापस नहीं आते हैं। जैसे कोई अपराध के रास्ते पर चला जाए, पहला कदम ना उठाए तो भलाई है, और अगर एक कदम उठा लिया गलत रास्ते पर, अपराध के रास्ते पर, तो वापस लौटना मुश्किल होता है। वैसे ही ये वासनाओं का वन है। इसकी तरफ अगर एक बार कदम बढ़ा दिए तो उसका अंतिम परिणाम पहले से लिखा रहता है। जम्मू कश्मीर के जो पुलिस महानिदेशक हैं, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। कश्मीरी लोग तो बड़े सुंदर होते हैं, देखे होंगे आपने, गोरे गोरे, 6 फीट, 6.5 फुट, 7 फीट। चमकीली आंखें, शरीर धूप में भी चमकता रहता है, और मजबूत शरीर वाले। उनका 13, 14, 15 वर्ष का लड़का 25 साल का दिखता है। पहाड़ी है, और वो जो नस्ल है वो नस्ल अलग है, विदेशी नस्ल है वो। तो वहाँ के लोग जब बंदूकें उठा लेते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, तो बड़े खूंखार होते हैं। तो वहाँ के पुलिस महानिदेशक कहते थे, ये लड़के 18 साल के, 19 साल के बंदूकें उठा लेते हैं। वो कहते थे 1.5 से 2 साल इनकी उम्र होती है बस। 19 साल की उम्र में आतंकवादी बने, 1.5-2 साल में खत्म कर दिए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं टिक पाते। सीमा पार जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सीख कर आते हैं। जैसे ही ये सीमा में प्रवेश करते हैं, गुप्तचरों द्वारा हमको जानकारी मिल जाती है कि इतने लोग आए हैं। कोई भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा बन करके आता है, कोई किसान बन करके आता है, तुरंत पता चल जाता है सेना को। उसके पीछे मुखबिर लगा देते हैं। वो कोई घटना नहीं करता है जब तक, तब तक छोड़े रखते हैं। जैसे ही कोई घटना को अंजाम दिए, बस घेर करके मार देते हैं। वो कहे 1.5 से 2 साल, इससे ज्यादा कोई टिकेगा ही नहीं। हमारे पास इतने सूत्र होते हैं। गलत रास्ते पर कोई चल दे तो जीवन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और बहुत पीड़ित। एक माँ है, उसके 4 बच्चे हैं। एक को मार दिया गया घर पर ही, एक को पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, और 2 बेटे हैं
वो जेल में है बहुत वर्षों से। किस जेल में है बेचारी को पता नहीं। बचे हैं ये भी नहीं निश्चित है। वो कहती है 2 के बारे में तो मैं जानती हूं, 2 को मार दिया गया, लेकिन 2 बचे हैं। पुलिस कहती है मैं नहीं देख पाई हूं बहुत वर्षों से, अब बूढ़ी हो गई है, सरकार कुछ नहीं सुनती है उसकी, क्योंकि उसके बच्चे आतंक के रास्ते पे चले, गलत रास्ते पर चले थे। ये जो गलत रास्ता है इसमें तड़फ तड़फ करके ही मरा जाता है। सद्गुरु कहते हैं जो भौरे की तरह संसार में रस लेते हुए इधर उधर विचरते हैं, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी बेली में फंसेंगे और उसके कांटे चुभ जाएंगे और उसी से उसके प्राण जाएंगे। सांसारिकता और विषयासक्ति, इससे साधक अपने चित्त को बचाए। गुरु जी इस पर बहुत बार कहा करते थे, गलत रास्ते पर चलने से भय करे, गलती करने से भय करे। भय से भक्ति करे सब कोई, भय से पूजा होए। भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोय। भय बिन भाव न उपजय, भय बिन होए न प्रीति। जब हृदय से भय गया, मिटी सकल रस रीति। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। डरत रहे सो उबरे, गाफिल खाई मार। धर्म का पूरा रास्ता है आदमी को निडर बनाने का, अभयता देने का। यहां सद्गुरु कहते हैं भय रखो, भय करो। भय माने संवेदनशील हो। ये जो 3 साखियां हैं, भय बिन भाव न उपजय, भय बिन होए न प्रीति। जब हृदय से भय गया, मिटी सकल रस रीति। ये कबीर साहिब जैसे संत के ये वचन हैं, और इस पे वो जोर देते हैं कि होश के साथ जियो, भय करते हुए जियो, गलत कर्मों को करने में भय करो, सांसारिकता के ताप से डरो, बेधड़क होकर के निधड़क होकर के मत जियो। बुराइयों से, संसार से, अपने मन और अपनी ही इंद्रियों से डर करके जीने के लिए साहब उपदेश देते हैं। आज थोड़ा कहा गया, फिर आगे साहेब बंदगी। साहेब वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव,
वंदन है।